Hare Krishna. Today is the most auspicious day because today the festival of Chiradai Mahamahotsav. तो इस चिड़ादई महामहोत्सव को दंड महोत्सव भी कहा जाता है। तो ये पानीहाटी में एक बार नित्यानंद प्रभु आए थे और नित्यानंद प्रभु जब पानीहाटी में आए तब रघुनाथ दास गोस्वामी बाबा जी नित्यानंद प्रभु को दूर से दर्शन करते हुए दंडवत प्रणाम किया। तो जो आदर्श डिवोटी है वो देख के नित्यानंद प्रभु को बोले कि नित्यानंद प्रभु आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी आपको दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु बोले कि ए चोर उठो। तब नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर बोले। चोर क्यों कहा? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए। जैसे शास्त्र में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु द प्रॉपर्टी ऑफ नित्यानंद प्रभु। जब कोई व्यक्ति का प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति उसको बिना बताए ले लेंगे तो उसको चोरी कहा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु का प्रॉपर्टी महाप्रभु है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को बिना बताए महाप्रभु से मिलने के लिए जाते थे हमेशा। और जितनी बार घर से भागते थे महाप्रभु को मिलने के लिए उतनी बार फेलियर होके फिर वापस आ जाते थे। कभी कभी तो उनका जो पापा उनका अंकल चाचा वो लाठियाल पैदा गार्ड सबको भेज के घर बुला लेते थे। तो इसीलिए जब नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हुए नित्यानंद प्रभु चोर कहा, इसी कारण में कहा क्योंकि नित्यानंद प्रभु मेरे प्रॉपर्टी है, तुम मुझे मेरे परमिशन के बगैर महाप्रभु का जा नहीं सकते, इसीलिए उसको चोर कहा दिया। और उसको बोले कि तुम चोरी किया। जैसे कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है किसी वस्तु को तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसको पनिशमेंट देते हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो सोशल सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। लेकिन हम लोग पास्ट टाइम देखेंगे जैसे कि रावण का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऐसा था, अगर कोई मक्खी लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो मक्खी को गार्ड का परमिशन लेके प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन आजकल समाज व्यवस्था देखते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु को बिना पूछे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास चले गए तो उसे दंड दिया। दंड क्या दिया? नित्यानंद प्रभु बोले कि अभी जितने सारे डिवोटी आया सब डिवोटी को तुम चीड़ा दही खिलाओ। तो नित्यानंद प्रभु के पापा उस समय आदि सप्तो गांव में राजा थे। उस समय आज से 500 साल पहले 540 साल पहले उनका एक महीने में या एक साल में 12 लाख स्वर्ण मुद्रा इनकम था। तो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी सबको बोले कि मेरे घर में जाओ और जितने चीड़ा है, दही है, फ्रूट्स है, तो सारे लोग उनके घर गए और
सब कुछ लेके आ गया। और ऐसे कहा जाता है कि जो लोग प्रसाद पाते थे, इतना क्राउडेड हो गया था वो जगह, पानीहाटी जिस जगह में ये फेस्टिवल हुआ था, तो कुछ लोग अपने पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, कुछ लोग क्या तालाब में चले गए थे, और ऐसे तालाब की पानी मुंह के ऊपर आ गया था, फिर भी ऐसे पानी से मुंह उठा के चिड़ा दोई खा रहे थे। तो ये चिड़ा दोई महामहोत्सव आज के दिन में हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के पनिशमेंट दिया, और पनिशमेंट के फलस्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु प्राप्त हो गए। तो अगर हम लोग देखते हैं कोई गुरु किसी क्लास में कोई भक्त को उठा के थोड़ा कुछ बोल दिया, तो वो सोचते हैं कि गुरु मुझे ऐसा बोल दिया क्या, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को क्यों बोलेंगे ये सब। इसका मतलब है कि गुरु तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। ये मतलब ये नहीं है कि गुरु मुझे ये बोल दिया जो मैं किया ही नहीं। ये तुमसे अच्छा गुरु को पता है तुमने किया नहीं भाई। जब तुमने किया ही नहीं तब गुरु तुम्हें क्यों बोलेंगे? क्योंकि तुम्हें गुरु चाहते हैं कि और भी ज्यादा तुम महाप्रभु की भक्ति करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए तुम्हें, इसलिए गुरु ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोगों का जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम अर्थात मॉडर्न कंप्यूटर ब्रेन, उसका हार्ड डिस्क में इतना वायरस घुस जाता है तो पूरा स्क्रैच हो जाता है, और क्रैश होके स्काई ब्लू रहता है, वो ब्लू को ब्लैक देखते हैं। और क्लास में निकालने के बाद बोलते हैं कि मैं इसको आऊंगा ही नहीं, इसको छोड़ दूंगा। भाई इसको में आते थे तो लोग को ऐसे बोलते हैं क्या? भक्ति छोड़ दूंगा। अगर ठीक है भाई तुम इसको छोड़ रहे हो, भक्ति छोड़ मत छोड़ो, कृष्ण बोले क्या? कृष्ण को क्यों छोड़ रहे हो? कृष्ण को मत छोड़ो, महाप्रभु को मत छोड़ो। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में हम लोग देखते हैं कि जब जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को बोले क्या, देखो सनातन, महाप्रभु जब तुम्हें आलिंगन करते हैं तो महाप्रभु के शरीर में तुम्हारा बॉडी का जो गंडूस है, एक लेप्रोसी, वो लेप्रोसी महाप्रभु के शरीर में लग जाता है तो गंदा हो जाता है, तुम श्री क्षेत्र छोड़ के पूरी लौट जाओ, श्री क्षेत्र छोड़ के वृंदावन लौट जाओ। तो ये बात जब महाप्रभु को पता चले तो महाप्रभु जगदानंद पंडित को डांटने लगे। डांट के क्या बोले, कल का बोटुआ जोगा से की जाने सनातन भक्ति से सनातन के कोई पूरी छड़ी वृंदावन जाते। तो ये बात जब सनातन गोस्वामी पास में रह के सुने थे तब वो अपना शोक प्रकट करने लगे। बोले हाय हाय, मैं इतना अभागा हूँ, इतना दुर्भागा हूँ, और जगदानंदी पंडित के भाग्य तो देखो, जो महाप्रभु स्वयं उसको डांट रहे हैं। तो महाप्रभु ये सुन के पूरा शौक हो गए। बोले अरे सनातन, मैं उनको डांट रहा हूँ, तुम उसको क्या बोल रहे हो? जो उसका भाग्य उदय हो गया। तो सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन देते हुए बोले कि देखिए कौन किसको डांटते हैं। हम लोग ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर करते हैं? मम्मी पापा के ऊपर। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग ज्यादा गुस्सा मम्मी पापा के ऊपर करते हैं, मम्मी पापा हमको ज्यादा प्यार प्रेम करते हैं, और मम्मी पापा भी हम लोगों को ज्यादा मारते हैं क्योंकि हम लोगों को ज्यादा प्रेम भी करते हैं।
तो जो जिसको जितना प्रेम करेंगे उसके ऊपर उतना ही अधिकार रहेगा। सनातन गोस्वामी ये एक्सप्लेन देते हुए ये बात बोले, तो इसलिए वो सनातन गोस्वामी, वो जगदानंद पंडित, और हम लोग, वो लोग हीरो, हम लोग जीरो। तो हम लोग को हीरो बनना है तो पहले टॉलरेंस ये सीखना चाहिए, कैसे सहन करना है। कृष्ण भक्ति दैट मीन्स टॉलरेंस, और कुछ नहीं। वो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये करो वो करो सो करो, कुछ मत करो, बस टॉलरेट करना सीखो। जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हो, जीवन में कुछ तुम्हारा हाई प्रोफाइल एम है, तो उसी पॉइंट में पहुंचने के लिए जो फार्मूला है वो है टॉलरेंस। तुम टॉलरेंस करोगे तो वो सब कुछ हासिल कर लोगे जीवन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिड़ादेवी महामहोत्सव की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी बाबा जी महाराज की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।